दोस्तों नमस्कार। अगर आप एक आम आदमी है, मित्र धारक है या कोई भी XYZ पर्सन, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना चाहिए। दोस्तों मार्केट में आपने देखा है कि बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं। अब आप लोगों को पता चल चुका है, कॉल आता है, OTP नहीं देना, CVV नहीं देना, ये सब चीज़ें होती है, हम ये चीज़ें नहीं पूछते। फ्रॉड करने वाले लोग भी बहुत अलग अलग तरीके से फ्रॉड करना सीख चुके हैं। दोस्तों उसी में से आज एक फ्रॉड के बारे में आपको बताने वाला हूँ। फ़ोन पे के थ्रू बेसिक तौर पे फ्रॉड, ये समझ के चलिए जो व्यक्ति फ्रॉड करने वाला है उसे आपकी पूरी जानकारी है। यानी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसे नहीं पता। और जब आपके सामने वाला व्यक्ति अगर आपको प्रूफ कर दे कि मेरे पास आपका ये एविडेंस है या फिर व्यक्ति मैं ये बोल रहा हूँ, तब आप लोग भी उस फ्रॉड हो जाते हैं फ्रॉड के अंदर और फ्रॉड से नहीं बच सकते। दोस्तों कितना से कितना शातिर व्यक्ति हो जाओ, फ्रॉड से एक बार तो हल्का सा डर जरूर जाता है। आप मानेंगे नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आज नहीं, आज से जीवन भर के अंदर कभी ना कभी आपके साथ कोई ना कोई घटना घटित होगी ही होगी, चाहे आप कितने ही शातिर बन जाओ। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। आप मानेंगे नहीं, आज से 1 डेढ़ साल पहले मेरे खुद के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होता बचा है। यहाँ तक कि बस मेरा एक ही विचार है कि मैं जब भी फ्रॉड कॉल्स आते हैं, मैक्सिमम फ्रॉड कॉल्स एक तरीके के होते हैं, OTP CVV ये सब चीज़ें बंद हो चुकी है। लेकिन फ्रॉडस्टर आज के टाइम में एक से एक स्टेप मतलब आगे लेवल पर जा रहे हैं। उस चीज़ पर अटैक करते हैं जहाँ से आप फंस सको, ऐसी चीज़ें लगाई जाती है और वहाँ से वास्तव में आप उनके जाल में आते हो। 1 डेढ़ साल पहले मेरे पास भी कॉल आया था उस तरीके से। मैंने बस उनका कॉल कट किया और मैंने कहा कहाँ से बोल रहे हो, तो उन्होंने बोला यहाँ से। तो मैंने भी यही कहा था मैं नज़दीकी थाने पहुँचता हूँ। लेकिन एक बार तक तो मेरे माइंड तक ये बात पहुँच चुकी थी, यार वास्तव में ये चीज़ सही है। तो ऐसा मतलब आपके माइंड के साथ खेला जाता है। अगर आपका माइंड मान लेना कि नहीं यार देना चाहिए। खैर मेरा एक लुकआउट है कि मैं तुरंत इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ। इमीडिएटली वो चीज़ कॉल आई मेरे पास, तब मैंने उसको पोस्टपोन किया कुछ देर तक और मैंने डिस्कस किया मेरे ब्रदर के साथ। उसके बाद मैंने सॉर्ट आउट देखा कि हाँ वास्तव में ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो जब मेरे को भी सोचने में थोड़ा समय लग सकता है उस चीज़ को, तो समझ लीजिए अगर उसकी जगह कोई नॉर्मल पर्सन है जो आई थिंक मेरे जितना एक्सपर्ट नहीं होगा, और कुछ लोग मेरे से भी एक्सपर्ट होंगे, तो उनके पास अलग तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं। तो कई बार आदमी 100 बार सोचता है, लेकिन एक बार कहाँ गलती कर बैठता है उसे खुद को नहीं पता होता। दोस्तों कल ही की बात है, मेरे कलीग के साथ मेरे मित्र के पास एक कॉल आता है। लेकिन हालांकि फ्रॉडस्टर की बात करने के तरीके से मैक्सिमम लोग समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति यूपी बिहार से बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, जिसकी आवाज़ से टोन से पता चल जाता है। और एक बैंक का एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो वास्तव में जहाँ से कॉल बैक करता है, उनके बात करने का जो टोन होता है उस वो भी बहुत अलग होता है। उससे पता चलता है कि व्यक्ति जेन्युइन है, फ्रॉड वैसे ही पता चल जाता है। लेकिन फिर भी फ्रॉडस्टर एक्टिव होते जाते हैं। यानी कि मान लीजिए उनके कॉल सेंटर्स में कहीं गर्ल्स बैठी हो, कोई जेंट्स बैठा हो, तो ऐसा भी हो सकता है कोई अगर हार्ड लैंग्वेज वाला एक्टिव बैठा होगा बंदा, एकदम बढ़िया टोन वाला, एकदम लाइव बैंकिंग प्रोफेशनल व्यक्ति लग रहा है, और उसने अगर उस चीज़ का फायदा उठाया उस चीज़ का, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। उनके पास कल कॉल आता है, दोस्तों नमस्कार सर, नमस्कार, कि आपने कल फ़ोन पे वगैरह ट्रांजैक्शन किया था और मैं फ़ोन पे कंपनी की तरफ से बोल रहा हूँ। जी दोस्तों, इतना तक बोला। चलो इससे तो अपने को लगता है चलो फ्रॉडस्टर है। उसने तुरंत फ़ोन मुझे दिया, मेरे पास में ही था, तो ये देखो आप बात करो। अब मैंने बात मैंने की, तो मैंने बोला बोली, तो क्या सर आपने कल इन व्यक्ति को पेमेंट। अच्छा दोस्तों खतरनाक तरीके से कल उसने मुझे ये बताया कि अब नॉर्मल सा मोबाइल है, वो व्यक्ति इतना एक्टिव है, ना किसी को OTP देता है, उसका पिन मुझे तक नहीं पता रहता मेरे फ्रेंड के मोबाइल के अंदर वास्तव में क्या है। अब वो कोई डाटा पुराना भी नहीं, कई बार कहते हैं इसकी कंपनी अपना डाटा, आपका डाटा बेचेगी। दोस्तों मतलब कल की बात है, आज की डेट है दोस्तों 29 तारीख, 28 तारीख की बात है, और 27 तारीख को उसने एक रेलवे का फॉर्म फिलअप किया था। तो 500 रुपीज़ का पेमेंट उसने UPI से ट्रांसफ़र किया था, श्योर। और सेकंड ट्रांजैक्शन एक दो दोस्त को की थी। तो उस व्यक्ति ने पूरी बता दी, मैं फ़ोन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। हालांकि टोन देखती वो समझ गया कि तो फ्रॉड है, तो मुझे दिया। तो मैंने लिया, बोलिए सर, तो कह के मैं फ़ोन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ, आपने कल ये ट्रांजैक्शन की थी। मैंने कौन सी? अब वो व्यक्ति ट्रांजैक्शन गिनाएगा। मैं ये कह रहा हूँ आपके फ़ोन पे की ट्रांजैक्शन मुझे कैसे पता होगी कि आपने कल क्या ट्रांजैक्शन किया, क्या नहीं किया। अच्छा 3 महीने पहले का, 4 महीने पहले का डाटा फिर भी समझ में आता है कि बहुत बैकअप लिया होगा, कहीं डाटा लिया होगा 10-15 दिन का। जो ट्रांजैक्शंस कल ही हुई है वो डाटा आज कैसे पता चलेगा? अच्छा आज तक की डिटेल, मॉर्निंग तक की डिटेल उसके पास है कि आपने सुबह इसको पेमेंट की है, बताइए। और ये डाटा जा कहाँ से रहा है? मेरे समझ में अभी तक तो नहीं आया। अगर आपके किसी की समझ में आया तो नीचे कमेंट कीजिए। अब वो व्यक्ति जो थोड़ा समझदार है, नहीं तो अगर कोई नॉन समझदार व्यक्ति हो, छोटा-मोटा व्यक्ति हो, तो बोले हाँ सर मैंने किया था बिल्कुल। उस व्यक्ति ने आगे से यही बोला, सर आपको यहाँ से कैशबैक मिला, आपने कैशबैक रिसीव नहीं किया। तो मुझे समझ में आया मैं लूट-पाट वाला कौन सा कैशबैक, फ़ोन पे के अंदर तुरंत आता है। तो हालाँकि मैंने तुरंत उसको यही बोला, मैं कि भाई फ़ोन पे कैशबैक तो मुझे मिला नहीं है, वहीं हमेशा वहीं वाउचर में आ जाता है हाथों-हाथ, अब तो नहीं आया इस बार तो। बाकी फ़ोन पे देता ही नहीं है। तुरंत उसने कॉल काट दिया। फिर दोबारा मैंने उसको कॉल करके ट्राई की, अटेंड नहीं किया, दोबारा की, फिर अटेंड नहीं किया। उसे पता चल गया, मतलब वो आदमी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता, कि इस व्यक्ति को पता चल गया मतलब खत्म कहानी, अब इसको फ़ोन मत करो। लेकिन जो उस व्यक्ति ने ये चीज़ बताई कि सर फ़ोन पे से आपने इस व्यक्ति को इतना पेमेंट किया था, सेकंड उसने रेलवे के अंदर जो पेमेंट किया है, कल आपने UPI से इतना अमाउंट ट्रांसफ़र किया था, वहाँ का आपको। मैं ये कह रहा हूँ रेलवे के अंदर जो 500 का पेमेंट हुआ फ़ोन पे का, फ़ोन पे के थ्रू UPI से,
आप मानेंगे नहीं, वो डाटा उसको पता कैसे चला, ये चीज़ तो मैं भी विचारों के अंदर, और ऐसा फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। अच्छा, दूसरा फ्रॉड करने का तरीका, ये इतने एक्टिव हो चुके हैं कि आपके नस पर हाथ रखते हैं, यानी कि जो नस पकड़ते हैं कि इस नस से आपको एकदम मरने की स्थिति में आ जाओ, वो नस आपकी पकड़ लेंगे। आप कुछ ऐसा काम करते हो जो वास्तव में कहीं लीगल से है या कहीं इलीगल से है या कुछ भी एक्स वाई जेड रीजंस, तो वो आपके अगर काम की तरफ टॉर्चर करे, वास्तव में बोले मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ऐसा बात कर रहा हूँ, तब भी आप डर जाएंगे। बहुत सारे लोगों को अगर बैंक वाले कॉल करे, आपके सामने यही डिटेल्स है, आप ये व्यक्ति हो, आप मानेंगे 1.5 साल पहले जब मेरे पास कॉल आया था, उसने मुझे क्या बोला, आपका नाम ये है, फादर नेम ये है, आपका एड्रेस ये है। अरे साहब, गजब तरीके से मेरा दिमाग काम करना बंद गया। मैंने कहा मेरा डाटा आखिर जा कहाँ से रहा है, जा रहा है, गवर्नमेंट लेकिन दे रही है, देने वाली। और पहले तो डाटा फिर भी काफ़ी ओपन था, आज भी ओपन ही है। मैं तो आपको ओपनली बताता हूँ, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था आधार रिलेटेड, जिसमें मैंने बात की थी कि वास्तव में आपका डाटा गवर्नमेंट ने कितना ओपनली कर रखा है। यानी कि आज आधार की वेबसाइट के ऊपर आप OTP से आधार कार्ड डाउनलोड करते हो, वहाँ फिंगरप्रिंट का कोई ऑप्शन नहीं। आधार UIDAI उसने अपने सिस्टम्स में किसी प्रकार से कोई चीज़ इंडिकेट नहीं की कि आप अंगूठे से आधार निकालो, कोई सिस्टम ही नहीं है UIDAI के पास। लेकिन बहुत सारे थर्ड पार्टी पोर्टल्स है जहाँ 5-10 रुपए के अंदर आपका आधार फिंगरप्रिंट से निकल जा रहा है। बोलो दोस्तों, उसके पास डाटा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट NSDL, जहाँ से पहले पैन कार्ड नंबर आपको मिल जाते हैं, मान लीजिए कि आपका पैन कार्ड खो गया तो आप वहाँ से अपना नंबर फ़ोन करके पता कर लेते थे। लेकिन आज सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पर नंबर नहीं मिलता, कोई ऑप्शंस नहीं है। सिर्फ एक चीज़ कही जाती है, आप अपने इनकम टैक्स ऑफिस चले जाओ, वहाँ जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, और वो आपको पैन कार्ड नंबर वहाँ से फाइंड करके दे सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे प्रिंट पोर्टल्स ऐसे हैं जहाँ पर इंस्टेंट दोस्तों 1 मिनट के अंदर आपका पैन कार्ड नंबर फाइंड होता है। बताइए गवर्नमेंट ने कितना डाटा कहाँ कहाँ छुपा रखा है, किस किस को बेच रखा है। अब कोई व्यक्ति अगर आपको कॉल करे कि मैं ये व्यक्ति बैठा हूँ, और आज तो AI कितना खतरनाक आ चुका है, लेकिन चलो AI के बारे में तो बात ही नहीं करूँ, आप सबको पता है। बाकी दोस्तों AI ये सारी चीज़ें इतनी खतरनाक है, कोई भी आवाज़ बदल सकता है, कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल बन सकता है और आपका डाटा लेकर डाटा के बेस पे आपसे कुछ भी हैक कर सकता है। अब उसका सीन क्या हुआ दोस्तों, फ़ोन पे से मेरे उस कलीग के पास कल एक OTP आया था, जस्ट उसी समय की बात थी। OTP फ़ोन पे का, उसने बोला यार OTP कैसे आ गया ऑटोमेटिकली, अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा था। वो OTP आया और उसके 5 मिनट या 3 मिनट के अराउंड उसके पास फ़ोन आ गया था डायरेक्टली। और फ़ोन आने के बाद बोला आपने इस व्यक्ति को इतना पेमेंट किया था और यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट पेमेंट किया था। अरे यार, मैं फ़ोन पे UPI ऐप्स, जो फ़ोन पे आपके मोबाइल का आपका फ़ोन पे लॉगिन है, तो मेरे अंदर लॉगिन तब तक नहीं होगा जब तक मैं दूसरे मोबाइल लॉगिन करूँगा नहीं। और व्यक्ति पिछले 3 साल से सेम मोबाइल यूज़ कर रहा है, ईमेल आईडी उसके पास एक ही है, सिंपल सा व्यक्ति है, ना किसी को एक्स्ट्रा एक्सेस देता है, ना कहीं अलग-अलग साइट्स पे लॉगिन करता है। सिंपल तरीके से काम चलता है, उसके सामने सिस्टम है, वो सिस्टम पे बैठ के लॉगिन कर ले कुछ भी चीज़। आप मानेंगे उसके पास वो फ़ोन पे का डाटा पहुँच गया। मतलब अब फ़ोन पे ट्रस्ट करे या गूगल पे पर करे या गवर्नमेंट पे करे, किस पे ट्रस्ट करे, मुझे ये तक नहीं पता। अब चाहे भीम का गड़बड़ हो या फिर UPI की इश्यू हो और उनका डाटाबेस कहीं न कहीं जा रहा हो, तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अगर देखा हो तो सतर्क रहें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में उन्हें भी ये चीज़ बता दें कि कुछ भी हो सकता है। समय इतना ख़राब आ चुका है, कोई आप ही के भाई की आवाज़ के अंदर कॉल कर सकता है, हो सकता है उसके पास कॉल करने की टेक्निक हो तो, और कॉल करके आपसे कुछ भी सपोर्ट ले सकता है। और ये इतना खतरनाक है कि आप जाके रिसर्च कर सकते हो, इंसान को पूरा बदल देता है। आप मानो एक मुर्दे व्यक्ति को जिंदा कर देगा, इतना खतरनाक है। यानी असल में नहीं करेगा, लेकिन वास्तव में जो चाहेगा वो कर सकता है, इतना खतरनाक तौर पे यही काम कर रहा है। दोस्तों, ये वास्तव के अंदर ही हुई घटना है और कल ही की बात है। और ऐसा ही मित्रधारक जो नॉर्मल एक आम आदमी है, जो ग्रामीण इलाके से आता है, ऐसे लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और डे बाय डे ये लेवल इतना बढ़ रहा है कि पहले तो एक यही चीज़ होती थी कि आपका डेबिट कार्ड नंबर बताइए, OTP दीजिए, या कोई व्यक्ति OTP देता था या UPI से रिक्वेस्ट आती थी, वहाँ से आप एक्सेप्ट करते थे। अब व्यक्ति फ़ोन पे वहाँ लॉगिन कर रहा है, OTP यहाँ पर भेज दिया और तुरंत कॉल कर रहा है कैशबैक के नाते। अब हालाँकि OTP दिया नहीं, अगर दिया होता तो कैशबैक का कैशबैक ही कर देगा, खतरनाक, खत्म काम, फिर क्या मतलब है। तो ऐसा कभी भी कुछ भी आपके साथ हो सकता है। जब भी आपके पास किसी प्रकार से कोई भी कॉल्स आते हैं किसी भी प्रकार से, तो OTP तो देना ही नहीं है, डाटाबेस तो जाना ही जाना है। गवर्नमेंट ने हाथ ऊंचे कर रखे हैं, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, सारी चीज़ें मार्केट में आपके ओपन है। आपका एक एक डाटा राजस्थान के अंदर ओपन पड़ा है, जिस प्रकार से आधार का डाटा लीक है उसी तरीके से जन का डाटा भी पूरा ओपनली पड़ा है। अभी तो फिर भी कुछ सिक्योर कर दिया, 2 साल पहले तो इतना खराब हालत थी, आप मानेंगे नहीं, मैंने प्रॉपर वहाँ फेस किया है। आपका नाम डालो या एरिया डालो या फिर वार्ड नंबर 2 डाल दिया कि ब्लॉक का, उस एरिया के सारे लोगों के नाम, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सब कुछ चीज़ें ओपन है, बैंक अकाउंट नंबर, कुछ चीज़ें रही नहीं है, सारा उनके पास एक्सेस है, जब जिसको मिला उसने ले लिया। तो काफ़ी सारी इस प्रकार की अलग-अलग सी इश्यूज़ आ सकते हैं। डाटाबेस रहेगा तो व्यक्ति कॉल करेगा, और अगर आपके पास कॉल आता है तो कोई OTP शेयर करना ही नहीं है, और वो बोलता है मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ। आप, मैं बता रहा हूँ, सीधा उस डिपार्टमेंट में पहुँच जाओ कई बार तो।
सीधा उसी जगह पर पहुंच जाओ कि भाई साहब अब मेरे को बताओ, कुछ है तो बताओ, नहीं तो आप मत मानो और किसी को ओटीपी कहीं नहीं देना। चाहे वो एक बार तो बोल देना कि भाई साहब ओटीपी नहीं दूँ, मैं सगा भाई बोल रहा हूँ, जेल हो जाएगी। उसी नंबर पे कॉल करो, ब्रदर से बात करो, फैमिली रिलेटिव से कभी भी। और ऐसे कॉल्स आते हैं, ओटीपी आते हैं, तो पहले आप 5 मिनट के लिए कॉल डिस्कनेक्ट करके शांत रहो और शांतिपूर्वक सोचें कि आपको आगे क्या करना है। इमीडिएटली एक्शन बिल्कुल ना लें। मैंने जैसे आपको बताया कि एआई के थ्रू अगर कॉल आता है, वो बोलता है कि मैं आपका भाई बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, और आपको रियल लगता है कई बार, तो उस केस में प्लीज़ पहले फ़ोन कट कीजिए, सारा को शांतिपूर्वक बैठिए। 5 मिनट में कुछ नहीं होने वाला, ना कोई ट्रेन चूकेगी, ना कोई बस। तो 5-10 मिनट शांति रहिए, विचार करिए आराम से, गहनतापूर्वक। जब मैं कह रहा हूँ तो 1.5 साल पहले जब मेरे साथ ये घटना हुई, मैं फ्रॉड्स वाले पहले 2018-19 में खूब कॉल आते थे, खूब उनके मज़े लेता था। लेकिन पिछली साल फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे पास भी कॉल आया था, बहुत बड़ा मैटर है, इसके बारे में अलग से मैं कहानी लेकर आऊँगा, क्या हुआ है। और दोस्तों वास्तव के अंदर उसका कॉल आया, मैं एक बार टेंशन में आया, मैंने क्या हो सकता है, ये हो सकता है। फिर मैंने मेरे भाई के साथ बैठकर डिस्कस किया, बोले कुछ नहीं होता, बहुत गहरे रिपोर्ट है। भाई चलो न्यूज़ वगैरह देखता है, थोड़ा रिसर्च का आइडिया है, तो हमने वहाँ से इंक्वायरी की। वास्तव के अंदर दोस्तों मतलब आप मानेंगे नहीं, अगर मैं थोड़ा-सा अगर 20% 30% थोड़ा अगर वीक होता सोच बुद्धि के अंदर या उस सवाल के अंदर जहाँ पर वो क्वेश्चन था, तो आई थिंक वो व्यक्ति फ्रॉड कर सकता था। खैर फिर मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं रहता हूँ, मेरी एक आदत है, जब भी कॉल आएगा सबसे पहले कॉल डिस्कनेक्ट करे, जो करना है कर ले, उखाड़ना है वो उखाड़ ले, बाद में बाकी बात देखी जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे मेनली ये फ्रॉड्स के जो कॉल आते रहते हैं, इनका मैं तो जान चुका हूँ इन सब के क्या-क्या गणित है, लेकिन आने वाले टाइम से आती रहती नई-नई अपडेट्स। कभी आपके साथ कोई अलग तरीके का फ्रॉड हुआ तो आप नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर किसी को मत छोड़ना, जहाँ दिखे उसको शेयर कर देना, ताकि उनके साथ हैवी लेवल्स के फ्रॉड ना हो। नॉर्मल तरीके से कॉल आएँगे तो वो लोग समझ जाएँगे, अलग तरीके के कॉल आएँगे जो पहले कभी बीते नहीं है, जिनके बारे में आपने सुना नहीं है, तो ऐसे कॉल्स आएँगे तो आप लोग फ्रॉड के जाल में फँस सकते हो। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट, आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मन में कोई भी सवाल, सुझाव, क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे आप कमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल टेक एंड नीतू पर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।